अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। इस वीडियो में कई ख़ास ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहली ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ मगरबी बंगाल के सभी 23 अज़ला के मजिस्ट्रेट और गवर्नर को एक साथ दिया गया मेमोरेंडम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम मौलाना अबू तालिब रहमानी की सरपरस्ती में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ तहरीक जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो एक मज़बूत आवाज़ उठी थी, अब या तो ये खामोश हो गई है या अब हल्की पड़ गई है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इसके ख़िलाफ़ मज़बूत आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस ताल्लुक़ से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आपको आगाह करें कि भारत के एक मशहूर जर्नलिस्ट है समीउल्लाह खान। उन्होंने भारत के मुसलमानों के कायदीन को एक ख़त जारी किया है जिसका उन्वान है, मोमिन है तो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठिए। कुछ तस्वीर भी जारी की है। मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जमात इस्लामी हिंद, सुन्नी बरेलवी कायदीन, जमियत अहले हदीस, इन सब को मुखातब करते हुए कहा है कि अगर आप नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिद्दोजहद नहीं करते, हिंदुओं के जलसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाए जाने को भी संजीदगी से नहीं लेते और इस नाजुक मामले पर ईमान व कुरान और सहाबा व औलिया की पैरवी नहीं करते हैं, तो आप अपनी रूहानी कब्र खोद रहे हैं। जर्नलिस्ट कहते हैं कि ईमानी गैरत का जनाजा निकाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग नामूस रिसालत को तरजीह नहीं देते और सियासी मसलहतों को पेश नज़र रखते हैं, वो ईमान के नज़रिए से मुर्दा और बेगैरत लोग हैं। क़यामत के दिन उनके लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करना मुश्किल हो जाएगी। हिंदू पंडित उमेश ने जो गुस्ताखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ की है, लाइव चैनल पर गाली दी है, ये अहनत रसूल की ऐसी घटिया नज़ीर नहीं मिलती। ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ऐसे दर्दनाक हमले के जवाब में 25 करोड़ मुसलमानों के लीडरों की ऐसी मुजरिमाना खामोशी की कोई मिसाल नहीं मिलती। नामूस रिसालत के साथ ख़यानत मत करो वरना महरूम लिखे जाओगे, और यकीन जानिए इस महरूमी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बरहमनी हिंदुत्वा के मिशन को पहुंचेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें मशहूर जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान ने अपने एक ख़त के ज़रिए की है, जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से इस ख़त को जारी किया है। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाजरीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में गुज़िश्ता रोज़ मुसलमानों ने इंतज़ामिया की निगरानी में सड़क पर बनी मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को खुद ही गिरा दिया। साथ ही मंदिर का कुछ हिस्सा भी सड़क पर आ रहा है, जिसे हिंदुओं ने गिराना शुरू कर दिया है। एसडीएम वंदना मिश्रा और पुलिस इंतजामिया के लोग मौके पर मौजूद रहे। नाज़रीन, आपको बताएं कि एसडीएम ने सहाफ़ियों को बताया कि ज़िले में सड़क को चौड़ा करने का काम जारी है। इसी सिलसिले में एक माह कबल गाँव अजीज़पुर असदपुर के करीब सड़क पर बनी मस्जिद, दरगाह और मंदिर को देखने के लिए एक टीम पहुंची थी। सड़क की तामीर में मस्जिद आ रही थी, जबकि मंदिर का अगला हिस्सा भी सामने आ रहा था। इंतज़ामिया ने नोटिस जारी करते हुए नाजायज़ तजावुज़ात को गिराने की हिदायत की थी। इसी नोटिस की कार्रवाई उनकी निगरानी में हो रही है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और थाना पुलिस मौके पर मौजूद रहे और मुसलमानों ने अपनी मस्जिद के हिस्से को तोड़ दिया। साथ ही हिंदू बिरादरी ने मंदिर के एक हिस्से को तोड़ा। नाज़रीन, आपको बताएं कि दरगाह और मस्जिद एक ही अहाते में है। आपको बताएं कि दरगाह के मुतवल्ली अकील अहमद ने बताया कि संभल बहजोई रोड पर याकूब अली शाह की दरगाह है। हालांकि ये गांव अजीज़पुर में आता है। अहलकारों ने कहा कि आप इसे गिरा दें क्योंकि यहाँ सड़क बनेगी, इसीलिए हम खुद इसे गिरा रहे हैं। सामने का पूरा हिस्सा गिरा दिया जाएगा। हुक्काम ने जगह की पैमाइश कर ली है। महावीर प्रसाद ने कहा कि मैं इस मंदिर से 40 साल से वाबस्ता हूँ। हमें नोटिस मौसूल हुआ। इस मंदिर के साथ कोई मसला नहीं है, हम इसे खुद गिरा रहे हैं।
इस मंदिर का थोड़ा सा हिस्सा सड़क की तामीर की राह में आ गया है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आपको आगाह कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक खबर है, दिल्ली के ओखला से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला में बटला हाउस की गैर मजाज तामीर को मुनहदिम करने के हुक्म पर फौरी तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस गुरेश कठपालिया की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की दरखास्त पर 11 जून को समाअत करने का हुक्म दिया। मुताल्लिका गैर मजाज तामीरात को गिराने का नोटिस 11 जून को ही जारी किया गया है। पीर की शाम देर गए हाई कोर्ट में ये केस समाअत के लिए आया। समाअत के दौरान अमानतुल्लाह खान की जानिब से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 11 जून को मिसमारी की कार्रवाई होनी है, इसलिए इस हुक्म को रोकने की फौरी ज़रूरत है। ईडीए के वकील ने अमानतुल्लाह खान की दरखास्त की मुखालिफत की और कहा कि खान इस मामले में मुतासिरा नहीं है, वो सिर्फ एक एमएलए हैं। डीडीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतासरा फरीकों की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। फिर अदालत ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया तो हम इस पर फौरी स्टे कैसे लगा सकते हैं। 30 मई को हाई कोर्ट ने बटला हाउस में खिजर बाबा कॉलोनी की 115 जायदादों के मकीनों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर अगली समाअत तक रोक लगा दी थी। जस्टिस सचिन दत्त के बेंच ने उत्तर प्रदेश के महकमे आबपाशी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। इससे कबल हाई कोर्ट ने जंगपुरा में कच्ची आबादियों को हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वहां से कच्ची आबादियों को हटा दिया गया था। नाजरीन, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। कल 11 जून है, देखते हैं वहां पर क्या होता है। और बहुत से लोगों के मकानात, घर उजड़ जाएंगे जब उनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। जी हाँ नाजरीन, एक और ख़बर है उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से। मदरसा खादिमुल उलूम बागोवाली के 8 साला होनहार तालिब इल्म मोहम्मद रासिल बिन हाफिज़ मोहम्मद मोहतशिम ने महज 9 महीनों की कलील मुद्दत में कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करके एक गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया है। ये सआदत अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है, जो सिर्फ़ उन खुश नसीबों को नसीब होती है जिन्हें रब्बे करीम अपनी क़ुर्बत के लिए मुंतखब फरमाता है। ये कामयाबी सिर्फ़ मोहम्मद रासिल की ज़ाती मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि उसके पसे पर्दा कई अजीम शख्सियात की दुआएं, तरबियत और क़ुरबानियाँ शामिल है। मोहम्मद रासिल ने अपनी कम उम्री के बावजूद इंतहाई इस्तिकामत, इखलास और मेहनत के साथ दिन रात एक करके कुरान मजीद जैसी अजीम किताब को हिफ्ज़ करना उसकी जहानत, रूहानी तवज्जो और पुख्ता अज़्म का वाज़े सबूत है। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक उसके वालिदैन हैं, जिन्होंने अपने बेटे की दीनी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने घर में कुरान से मोहब्बत का माहौल पैदा किया, सब्र, दुआओं और तवज्जो से उसके हौसले को बढ़ाया। उन्हीं की तरबियत वो मजबूत बुनियाद बनी जिस पर मोहम्मद रासिल ने कुरान की अजीब इमारत कायम की। अल्लाह ताला इसे उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए और उनके घर वालों को दीन का गहवारा बनाए, आमीन। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस कामयाबी में उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल कादिर साहब का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है, जिन्होंने शब रोज़ की मेहनत, इखलास और बेमिसाल रहनुमाई के ज़रिए मोहम्मद रासिल को ये मंजिल अता की। एक उस्ताद का किरदार उस मेहमान की मानिंद होता है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। उनकी बेलोस मेहनत ने इस नन्हे हाफिज़ को नूरे कुरान से मुनव्वर कर दिया। हम उनकी इल्मी व रूहानी काविशों को दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि ये कामयाबी मदरसा खादिमुल उलूम बागोवाली की कामयाबी भी है, जो इल्म, रूहानियत और तरबियत का एक मिसाली मरकज़ और हसीन इम्तिजाज है। ये इदारा कुरान करीम के अनवार को फैलाने का अजीम फरीज़ा अंजाम दे रहा है। इसका मुनज़्ज़म निज़ाम, पाकीज़ा माहौल और तरबियती नज़्म व ज़ब्त हर तालिब इल्म की नुशो नुमा में एक अहम किरदार अदा करता है। इदारे की दीनी खिदमात काबिल तहसीन और सताइश है। अल्लाह ताला इस मरकज़ इल्म व हिदायत के फैज़ को ता क़यामत जारी व सारी रखे, आमीन। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह
असरी इदारों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को भरपूर अंदाज में मुबारकबाद दी जाती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाता है। इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर मोहम्मद रासिल जैसे बाकमाल तालिब इल्म भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है, क्योंकि ये कामयाबी सिर्फ़ एक तालीमी कारनामा नहीं बल्कि दीन मतीन की खिदमत, कुरान से क़ल्बी वाबस्तगी और उम्मत के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। हमें चाहिए कि ऐसे बच्चों को भरपूर हौसला दें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उन्हें माशरे के लिए रोशन मिसाल बनाएँ। अल्लाह ताला हमें भी कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबसे गुज़ारिश है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।